नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक चैप्टर कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम और उसका पार्ट 1 हम कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। और डे की बात करें तो आज है डे 31। तो 60 दिनों का आपका ये मैराथन बैच है, जिसमें से कि आज हम 31वां दिन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है आज के सवालों में, चलिए उनकी चर्चा करते हैं वन बाय वन। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखें जरा। इसने कहा एक टंकी का 6/7 भाग भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 4/5 अभी भी भरा रहता है। तो बताना टंकी की क्षमता कितनी है। यानी कि पहले टंकी में 6/7 पानी था, अब जो है वो 4/5 रह गया। यानी कि 6/7 में से 4/5 घटाऊं तो कितने के बराबर है। तो आप कहेंगे 60 लीटर के बराबर है। अब हमने क्या करा भाई, इसका हमने लिया एलसीएम। तो 7×5 = 35, ये हो जाएगा भाई 30 और ये हो जाएगा 28, बराबर कितने के, 60 के। तो भाई ये जो वैल्यू आ गई 2/35 कितने के बराबर है, तो 60 के। तो आपसे अगर पूछी जाए कि भाई पूरी टंकी कितने की रही होगी, तो आप कह सकते हैं 60 और ये आपका 35 ऊपर डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 × 30 105, यानी कि 1005 लीटर की टंकी रही होगी। ऐसा सवाल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। सिमिलर क्वेश्चन ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत छोटा सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। और फटाफट से भाई मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसने कहा एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। 3/5 भाग 1 मिनट में। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास टोटल 5 हिस्से हैं तो आपने 3 हिस्सा 1 मिनट में भर दिया। आप ये कह सकते हैं कि 3 हिस्सा भरने में मुझे 60 सेकंड का वक्त लगा। क्या आप ये बात कह सकते हैं। तो एक हिस्सा भरने में कितना वक्त लग रहा होगा, तो आप कह सकते हैं 20 सेकंड का। आप चाहते हैं बाकी बचा हुआ हिस्सा, 5 में से 3 तो आपने फिल कर दिया, यानी कि बच गया कितना हिस्सा, 2। तो 2 हिस्से भरने में कितना वक्त लग जाएगा आपको, 40 सेकंड का। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था पर काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए भाई अगले सवाल की चर्चा करते हैं। क्या कहानी है। 2 पाइप है ए और बी, एक पानी की टंकी को 20 और 24 मिनट में भरते हैं। ए जो है वो भाई कितनी देर में फिल कर रहा है, तो 20, और बी की बात करें तो वो कर रहा है 24 में। ठीक है, 20 और 24 मिनट में। तीसरा पाइप जो है वो टंकी को 30 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। तीसरा जो है भाई वो टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। ए बी सी को अगर मैं एक साथ ऑन कर दूं तो 15 मिनट में टैंक भर जाता है। ठीक है, यानी कि ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो तीसरा पाइप है वो लीकेज का है। इसने कहा कि अगर मैं तीनों को एक साथ ऑन कर दूं तो हमें कितना वक्त लगेगा, तो 15 मिनट का वक्त लगता है। ये आपसे कहा गया। क्या इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 20 24 15 का एलसीएम तो 120। ये गया 6 पे, ये 5 पे और ये 8 पे। ये है 6, ये है 5, तीनों का सम कितना है, 8। तो आप कह सकते हैं भाई 6 5 है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई -3। यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो C है उसकी स्पीड है -3। अगर मैं ये कहूँ कि सारा काम मुझे, ये सारा काम 120 काम C से करवाना हो तो कितनी देर में खाली कर देगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये 40 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। ये बात समझ में आई। अब आगे पढ़े जरा। सवाल ने क्या कहा था, टंकी की भाई कैपेसिटी पता लगानी थी आपने। टंकी जो सी है वो 3 गैलन प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। ये 40 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है और इसने कहा कि 1 मिनट के अंदर 3 गैलन पानी इसने बाहर निकाला है। ठीक है,
तो आप खुद से बताएं 40 मिनट में कितना पानी बाहर आएगा। तो 40 गुणा 3 करेंगे यानी कि 120 गैलन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है भाई सभी को? क्लियर है प्यारे बच्चों? चल सकते हैं आगे? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया? सेम ऐसे कुछ सवाल दिख रहा है मुझे। तो 10 मिनट और 10 घंटे और 12 घंटे में दो नल हैं, उनके भाई भरने की टाइमिंग गिवन है कि वो 10 घंटे और 12 घंटे में एक टंकी को फिल कर सकते हैं। निकासी वाला नल है 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली करता है, 1 घंटे में 80 गैलन। और तीनों को एक साथ चालू कर दूं तो 20 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता कितनी रही होगी ये आपने पता लगाना है। पहले वाला पाइप कितनी देर में? तो भाई प्यारे बच्चों 10 घंटे में। दूसरे वाला पाइप कितनी देर में? तो 12 घंटे में। तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों को ये सारा काम करने में 20 घंटे का वक्त लगता है। क्या इतनी बात समझ में आई? एलसीएम लेते हैं भाई, क्या आता है? 60, ये 6 पे, ये 5 पे और ये 3 पे। 6 बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 5 है और सी की एफिशिएंसी की बात करें तो -8। ये बात समझ में आती है भाई? तो ये हमने इनकी एफिशिएंसी वगैरह निकाल दी। अब आगे इसने क्या कहा वो देखते हैं। तो इसने कहा कि भाई वो 1 घंटे में 80 गैलन पानी बाहर निकालता है। पहले मैं ये देखूं कि उसने कितने घंटे में वो टैंक को खाली कर सकता है। तो अगर हम सी की बात करें तो 60/8 इतनी देर में वो खाली कर देगा, इतने आवर में। हमने देखा कि वो 1 घंटे में कितने गैलन पानी बाहर निकालता है, तो 80। तो भाई बताना इतने घंटे में कितना पानी बाहर निकाला होगा। 60/8 आवर में कितना पानी बाहर निकाल देगा? तो 80 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 60/8 से, यानी कि कितना हो जाएगा 600। तो आप कह सकते हैं 600 गैलन उसकी कैपेसिटी रही होगी। क्या ये बात समझ में आती है भाई? कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं? चल सकते हैं आगे? हाँ जी सर, आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या कहा गया देखें जरा। एक पाइप है, किसी टंकी को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी पता लग गई मुझे कि इसने कहा एक टंकी के भरने की रफ्तार 3 गुना है दूसरे वाले के मुकाबले। दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। मान लो कि भाई हमने कहा एक फास्ट वाला पाइप है और एक स्लो वाला। ये एक काम करता है तो ये इसका 3 गुना काम करता है। ये हम इसकी कह सकते हैं एफिशिएंसी है। दोनों मिलके 36 मिनट में टैंक भर देते हैं। क्या मैं आपसे कहूं कि टोटल वर्क अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं दोनों मिलके, यानी कि 4 गुणा में 36। ये है भाई टोटल काम। अगर ये सारा काम मैं स्लो वाले पाइप से करवाऊं, स्लो वाला पाइप ये है, इससे करवाऊं तो हमें कितना वक्त लग जाएगा? 36 गुणा 4 भाई कितना हो जाएगा? 144/1, यानी कि 144 मिनट का टाइम लग जाएगा। पहले मैंने भाई इसमें काम निकाल लिया। काम निकालने के बाद मैंने कहा कि भाई वो किससे करवाना है, तो स्लो वाले पाइप से करवाना है, उसकी एफिशिएंसी नीचे। एग्जैक्टली टाइम एंड वर्क में जो चीज़ें आपने अप्लाई की थी उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ें फिर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले वाले पाइप से 2 गुना है, टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप टैंक को एक साथ कितने समय में खाली कर सकते हैं? ठीक है जी, देखें जरा। एक पाइप है वो 40 मिनट में खाली कर देगा। दूसरा पाइप है जिसका जो व्यास है उसके डबल के बराबर है। अब यहाँ पे एक बात आप समझना, ये पहला पाइप है, ये दूसरा। इसने कहा कि एक पहले वाले पाइप का अगर मैं डायामीटर यानी कि व्यास d मानता हूं तो इसका डायामीटर क्या हो जाएगा? 2d। ये इनके डायामीटर का साइज है। आप एक बात याद रखना हमेशा, अगर कभी भी रेडियस या डायमीटर की बात होती है तो जब आप इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, कार्य क्षमता निकालोगे, तो वो इनके स्क्वायर के बराबर होती है।
ठीक है जी, यानी कि 1:4। ये इनकी कार्य क्षमता कहलाएगी। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से याद रखना, भूल मत जाना पेपर में। अब इसने कहा कि जो ये पहले वाला पाइप है वो 40 मिनट में खाली करता है। यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ 40 मिनट और 1 की स्पीड से, यानी कि 40। अगर मुझे ये सारा काम करवाना और ये दोनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा देखें ज़रा। 40/5 यानी कि 8 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? चले आगे। बस ये आसान सा ही चैप्टर है, आप घबराना मत और बड़े प्यार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कुछ वैसा ही दिख रहा है भाई पिछले की तरह। तो फटाफट से भाई जरा आप मुझे आंसर बताएं क्या होना चाहिए। एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली कराने में 40 मिनट का वक्त लगता है। तो यही काम अगर 2D व्यास वाले से करवाया जाए तो कितनी देर में कर देगा? ठीक है, 2 पाइप थे, एक का डायमीटर डी है तो दूसरे का डायमीटर 2D है। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की तो आपको पता ही है, वैसे डी से डी मैं काट ही देता हूँ यहाँ पे। एफिशिएंसी के टाइम पे स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, एफिशिएंसी आ गई। अब इसने क्या कहा, डी वाले ने 40 मिनट में खाली किया है, तो टोटल वर्क क्या होगा, 1 × 40। ये है वो काम जो मुझे करवाना है। किन से करवाना है? तो कह रहा है 2D व्यास वाले। सब 2D वाले की स्पीड कितनी है, 4। कितना वक्त लगेगा इसे, 40/4 यानी कि 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आती है भाई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बहुत बेहद ही आसान से सवाल हैं भाई, मैं तो बस क्या ही बताऊं तुम्हें। ये लो भाई, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन। ये भाई मैंने आपको 3 तरीके दिए, चौथा तो नन है। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक टंकी को सबसे तेजी से खाली कर सकता है? ठीक है, ये आपने पता लगाना है। मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किन की होगी ये आपने पता लगाना है। इसमें भाई सिर्फ एक पाइप है, तो जानते हो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, स्क्वायर करेंगे तो 3600। इसमें 2 पाइप है 30-30 मीटर के, तो एक पाइप की एफिशिएंसी होगी 900, दूसरे पाइप की 900, कुल मिला के 1800 की स्पीड बनेगी। तीसरे में 3 पाइप है 20-20 के, तो भाई एक पाइप का स्क्वायर 400, दूसरे का भी 400 और तीसरे का भी 400, कुल मिला के 1200। सबसे तेजी से कौन सा काम कर रहा है? तो पहले वाला। ये भाई आपका आंसर बन जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो भाई बस कमेंट करते जाएं कि हाँ हम समझ पा रहे हैं। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। टंकी आधी भरने के बाद इसी तरह के और 3 नल हमने खोल दिए, तो अब टंकी को टोटल कितना वक्त लगेगा? ठीक है, हमने देखा 6 घंटे का मैंने एक नल था उसको मैंने टाइम दिया, ठीक है भाई। इसने कहा कि मैं 6 घंटे में अकेला फिल कर सकता हूँ, ओके, बात समझ में आई। इसने कहा कि आधी टंकी भर चुकी है। आधी टंकी भरने का मतलब है कि 3 घंटे लग चुके हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है किसी को? है किसी को कोई प्रदर्शन करना चाहता है कि नहीं कोई गड़बड़ है? तो भाई ओके, क्या कह रहे हो, ठीक है, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा कि 3 घंटे हमें इसमें लग चुके होंगे। अभी भी आपको पता है 3 घंटे का काम बाकी था। ये तो वो है जो लग चुका है, ये वो है जो अभी मुझे करना था, क्योंकि इस टंकी को अभी मैं 3 घंटे और चलाता तब जाके ये टैंक फुल होता, ठीक है। इस नल को और चलाता तब टैंक फुल होता। अब 3 घंटे हैं, इसने कहा 3 नल और चला दिए। तो आपको पता है जो ये 3 घंटे का काम था जो पहले एक के हिस्से में था, अब कितनों के हिस्से में आएगा? अब ये 4 हिस्सों में बटेगा। यानी कि क्या होगा, जो 4 नल होंगे उसकी वजह से 3 घंटे का टाइम बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 घंटे प्लस 3/4 को मैं मिनट में अगर कन्वर्ट करूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ तो 45 मिनट। 3 घंटे
45 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है भाई सभी प्यारे बच्चों को? क्लियर है? चलें आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? 3 नल है ए बी सी एक टंकी को 12, 15 और 20 में भर सकते हैं। ए है 12, बी है 15 और सी जो है वो है 20। 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे टाइम खुला रहे तथा बी सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए ओपन किया जाए तो टंकी भरने में कितना वक्त लगेगा? मतलब कि ए को तो मैंने हमेशा ऑन रखा, ए को तो मैंने बस कहा ठीक है चलते जाओ। बी और सी को बारी बारी से, यानी कि पहले मैंने बी को ओपन किया, फिर सी को, फिर बी को, फिर सी को, फिर बी को। तो ये ऐसे कुछ इस तरीके से ये चलते जाएंगे। ठीक है, तो कितनी देर में टंकी भरेगी? पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा? तो 60। ये 5 पे गया, ये 4 पे गया और ये 3 पे गया। क्या ये बात समझ में आई? ओके जी। अब इसने क्या कहा? ए प्लस बी। पहले आवर में कौन काम करेगा? ए प्लस बी, ये दोनों, यानी कितना काम हो जाएगा? 9। फिर कौन करेगा? ए और सी, यानी कि 8। फिर 9, फिर 8, फिर 9, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, जब तक चलेगा जब तक कि हम 60 काम नहीं कर लेते। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों को? क्लियर है यहाँ तक की बात? ओके जी। चलिए देखें जरा क्या है। आप नोटिस करो कि आप 2 घंटे में कितना काम कर पा रहे हो। मैंने देखा कि मैं 2 घंटे में 17 काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे में 9, दूसरे घंटे में 8, यानी कि कुल मिला के 2 घंटे में 17, अगले 2 घंटे में फिर 17, अगले 2 घंटे में फिर 17, ऐसे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने देखा कि मुझे 60 करना है, तो 17 की मल्टीप्लाई कितने से करूँ कि मैं 60 के नज़दीक पहुँच जाऊँ? तो मैंने देखा कि भाई 3 से कर देता हूँ। 6 घंटे मेरे को लग चुके हैं और मेरा 51 काम हो चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है? मेरे को ये देखना है कि जो बाकी का बचा हुआ काम है, कितना काम बचा हुआ है। तो अभी भी 9 काम रहता। अब 9 काम करने के लिए 6 घंटे लग चुके। अब 7वां आवर जब शुरू होगा तो कौन से वाला ग्रुप आएगा? तो ए प्लस बी वाला। और ये कितना काम करेंगे? तो ये 9 काम करेंगे और इसे 1 घंटे का वक्त और लग जाएगा। कुल मिला के 7 घंटे में 60 काम हो जाएगा और भाई बस मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि हाँ काम खत्म हुआ। क्या आप बताओ समझ में आया? कोई मुश्किल तो नहीं था? ये आसान लग रहा है? बोलो हाँ। हाँ सर, बेहद आसान। आगे बढ़ो फिर। पाइप ए जो है वो 4 घंटे में, पाइप बी जो है वो है 6 घंटे में, ये किसी टंकी को भर सकते हैं। आपने इन दोनों को एक एक घंटे के लिए ओपन किया, ये क्रम चलता रहा। तो बताओ जरा टंकी कितने समय में भर जाएगी? आपने ए को पहले ओपन किया, सवाल ने बता रखा है। उम्मीद है पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। तो देखें जरा सॉल्यूशन। एलसीएम 12, 3, 2। आपने पहले ए को ओपन किया, 3 भरा उसने, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। भाई बताओ जरा 2 घंटे में कितना भर चुके हैं? तो 2 घंटे में हमने 5 भर दिया। ठीक है, हमें करना है 12। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 4 घंटे लग चुके हैं और हमने देखा यहाँ पे 10 घंटे काम हो चुका है। मुझे तो 12 करवाना है। अब 5वें आवर पे कौन आएगा? अब 5वें आवर पे ये वाला बंदा आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 घंटे का मतलब है कि चौथे आवर पे कौन आया होगा? बी आया होगा। 5वें पे ए आएगा। अब हमें तो सिर्फ 2 ही काम करवाना है और जब ए आएगा तो कह रहा है कि मैं तो 3 काम करता हूँ एक दिन। मैंने कहा मुझे बस 2 ही करवाना है। तो उसने कहा ठीक है, हमें पूरा दिन नहीं लगेगा बल्कि 2/3 टाइम लगेगा। पूरे दिन में मैं 3 बनाता हूँ पर मेरे को सिर्फ 2 ही बनाना है, तो टाइम भी आपको 2/3 लगेगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आ रहा है? 14/3, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको?
हाँ जी, कोई परेशानी, कोई दुविधा? चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखना क्या कहा गया 12 में। तो इसने कहा कि पाइप ए जो है 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है उसे 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए ओपन किया जाता है, लेकिन आपने इस बार बी को पहले ओपन किया है, समझना। तो बताओ कितनी देर में टैंक भर जाएगा। बहुत ही नाजुक सा सवाल, तो बड़ी सावधानी से करना इसे, कहीं ये सवाल टूट ना जाए। 12 और 18 एलसीएम 36, ये 3 पे गया और ये 2 पे गया। आपने बी को पहले ओपन किया, बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए। तो इसने कहा कि ये भाई पहले बी को ओपन किया, उसने 2 काम किया, फिर ए ने किया, फिर इसने किया, फिर इसने। तो ऐसे ये काम चलता जाएगा, ठीक है। हमने देखा कि भाई 2 आवर में कितना काम हो रहा है, तो हमने देखा कि 5 हो रहा है। हमें तो भाई 36 करवाना है, हमने 7 से मल्टीप्लाई की ताकि हम 36 के नज़दीक पहुंच जाएं। ठीक है भाई, ये आ गया। हमें सिर्फ यहाँ पे एक काम करवाना है, तो ये हो जाएगा 36। अब 14 जमा में जब 15वां टाइम आएगा तो ये वाला बंदा काम करने आएगा, पर हमें तो सिर्फ एक काम करवाना है, वो पूरे दिन में 2 करता है, तो भाई उसको कितना वक्त लगेगा, सिर्फ 1/2। और अगर मैं इसे सिंपलीफाई कर दूं तो क्या आएगा, 29/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, समझ पा रहे हो? ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया। तो इसने कहा कि 2 पाइप हैं ए और बी टंकी में लगे हुए हैं। पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी जो है वो 30 मिनट में खाली करता है। ए को हमने देखा कि वो 20 मिनट में भरता है, लेकिन बी जो है वो लीकेज वाला पाइप है, खाली करने वाला। आपने इन दोनों को बारी बारी चलाया, तो ये बताएं जरा टंकी कितने समय में भर जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के नज़रिए से, और मैं तो कहता हूँ कि आप इसे बस समझ जाओगे एक बार में, क्योंकि आप सभी बड़े ही अच्छे बच्चे हो। एलसीएम 60, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब पहली बार मैं इसे ऑन करूँगा तो ये 3 भरेगा, दूसरी मिनट जैसी आएगी 2 खाली हो जाएगा, तीसरी मिनट जैसी आएगी फिर 3 भरेगा, चौथी मिनट जब आएगी तो 1 खाली हो जाएगा, 5वीं मिनट में 3 भरेगा, सॉरी 5वीं मिनट में 3 भरेगा और 6ठी मिनट में 2 खाली हो जाएगा। तो बस ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि ये धीरे धीरे पानी भरता रहेगा। आपको बस ये देखना है कि आपकी 60 लीटर की टंकी कितनी देर में भर जाएगी। अब यहाँ पे एक सामान्य तौर पे जो गलतियां देखी गई है वो क्या है समझना। आपको दिख रहा होगा कि इसने भाई ऐसे फिल करना शुरू किया, 2 मिनट में आप देख पा रहे हैं, आप कहेंगे 2 मिनट में एक काम हो रहा है। आपने देखा 60 काम करवाना और आपने बस आओ देखा ना ताओ और आपने 60 से गुणा कर दी, 120 मिनट और 60 काम हो गया, और बस 120 करके आप आगे चल दिए और वहीं पे हादसा हो गया। ध्यान रखना ये गलत है। गलत क्यों है समझना। 120 मिनट आंसर आने का मतलब हुआ कि आखिरी टाइम पे कौन सा बंदा आया होगा, तो दूसरे वाला। क्या ये आखिरी टाइम पे आप इसे बुलाना चाहोगे? क्या आप ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहेंगे जो काम खराब करके जाता है, यानी कि वो आखिरी दिन तो कभी आ ही नहीं सकता। यानी कि 120 मिनट पे ये वाला आएगा, दूसरे वाला नालायक किस्म का बंदा आएगा जो काम खराब करता है, तो मैं इसे बुलाऊंगा ही नहीं। आखिरी दिन तो मैं हमेशा ए को ही बुलाऊंगा, क्योंकि वही काम को पूरा करेगा। ठीक है जी, तो कैसे होगा सर हमें बताओ। मैंने कहा अब समझो जरा, याद रखना लास्ट में इसका काम रिजर्व रखो, यानी कि आखिरी मिनट पे तो ए ही आएगा। 60 में से 3 काम तो पहले ही हटा दो, समझ लो कि हमें 57 ही काम करवाना है।
तो हमने देखा 2 मिनट में एक काम हो रहा है, तो 57 काम होने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो आप कहेंगे 114। और इधर काम कितना हो चुका है, तो 57 काम हो चुका है, 114 मिनट लग चुकी है। अब जब 115वीं मिनट आएगी तो 1 मिनट और लगेगा, फिर ए आएगा हनुमान की तरह और 3 काम करके जाएगा, और ये भाई 60 काम पूरा, 115 मिनट लग चुकी हैं। 115 आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई? काफी बढ़िया क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल था ये। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहानी है। 2 पाइप हैं, ए बी एक टंकी को 6 घंटे 8 घंटे में भर सकता है। 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। इस समय तक दोनों साथ चल रहे थे, बचे हुए भाग को बी कितने टाइम में भर देगा? क्या आपको लगता है कि भाई आसान सवाल है? मुझे तो लग रहा है कि भाई सभी बच्चे इसे आसान मान चुके हैं और कर भी चुके होंगे। तो मैंने तो लिया इसका एलसीएम और ये इसकी एफिशिएंसी। 2 घंटे तक ए और बी को चलाया गया। ए और बी ने 2 घंटे में कितना फिल कर दिया होगा? 4 और 3 7, यानी कि 14 भर दिया होगा। कितना रह गया? 10। अब 10 काम रह चुका है, ए को हमने कर दिया बंद। अब ए को बंद कर दिया है तो इस काम को करने के लिए बी को बुलवाया गया। बी को, भाई बी की रफ्तार कितनी है? 3 है। 10/3, यानी कि बचा हुआ काम आपका 10/3 घंटे में हो जाएगा, जिसको बी ने अंजाम दिया है। ठीक है, और आपने इस सवाल को अंजाम दिया है। चलो अगले सवाल पे। 2 पाइप एक बाल्टी को स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग भरने में पहले पाइप द्वारा कितना समय लिया होगा? लो भाई, क्या आपको लगता है कि एक रिपीटेड सवाल फिर से आ चुका है? 20-25 हमने भाई देखा, ये 5 पे, ये 4 पे। 5 मिनट बाद दोनों किसको बंद कर दिया गया? पहले 5 मिनट तक तो काम करवाएं। 5 मिनट में कितना काम हो जाएगा? 5 4 9, यानी कि 45। कितना काम बच गया? 55। आपने क्या करा? किसको बंद किया था आपने? दूसरे वाले को, यानी कि पहले वाला तो खुला ही होगा। 11 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि ये 11 मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है, बची हुई टंकी। ये आप, अगला सवाल आपके लिए पेश है। 2 पाइप है, ए और बी टंकी को 30 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले तो मैं इतनी चीज़ों से एलसीएम वगैरह तो ले लूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कहानी बनेगी। 30 है, फिर 45 है। सी क्योंकि खाली करने वाला है तो माइनस में लिख रहा हूँ मैं। 180 एलसीएम, ये 6 पे गया, ये आपका 4 पे गया और ये 5 पे। क्या कहा गया? पहले ए और बी को ओपन किया गया, 12 मिनट बाद सी को ओपन किया गया। ए और बी को आपने ओपन किया 12 मिनट तक, 6 4 10, 120 माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 60। फिर क्या हुआ? सी को भी उसने ओपन कर दिया। जब मैं इनको देखूंगा तो भाई क्या रहा? 6 4 10। जब सी भी ओपन होगा तो इनकी जो नेट स्पीड है वो कितनी रह जाएगी? 5। अब मुझे 60 काम करवाना है इन तीनों से मिलके, तो कितनी देर में ये काम होगा? तो आप कहेंगे 12 मिनट। क्या पूछा गया था? तो ये पूछ रहा है कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। कितना वक्त लगा है आपको बता सकते हो भाई? तो आप ये कह सकते हैं भाई आपको पहले कितना टाइम लगा था? 12 मिनट। अच्छा, कुल कितने? 12 पहले आपको लगी थी और 12 ये लग गई, कुल मिला के 12 + 12 यानी कि 24 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी। हाँ जी बच्चों, क्लियर है ये बात? पक्का? चलें आगे। देखना भाई जरा क्या कहा गया। 2 पाइप किसी टैंक को 20 और 30 मिनट में भरते हैं।
जब टैंक खाली हो जाए तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ समय बाद पहला पाइप बंद कर दिया हमने, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। ठीक है, तो भाई कितनी देर बाद आपने बंद किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखना कैसे करेंगे। ए जो है वो 20 मिनट में, बी जो है वो 30 मिनट में अकेला अकेला ये भर सकते हैं। एलसीएम लिया हमने 60, एफिशिएंसी आई 3-2। इतनी बात क्लियर है। जब टैंक खाली है तो मैंने दोनों को ऑन किया यहाँ से चलना शुरू किया इन्होंने, ए प्लस बी ने। चलते 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 यहाँ कहीं पहुँचे, ए को बंद कर दिया गया। तो इसने क्या कहा कि भाई जब बंद कर दिया तो इसके बाद बी ने बचा हुआ काम बी ने किया। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 18 मिनट का वक्त लगा है। आपको ये पता लगाना है ए को कितनी देर बाद बंद किया गया था। क्या बता पाएंगे? देखें ज़रा। तो क्या कुछ किया जा सकता है इसमें? हमें ये समझ में आ रहा है कि बी ने 18 मिनट तक तो काम किया ही है। कितना काम हो गया? 18 गुणा 2 36। यानी कि कितना काम है जो ए ने किया है? तो आप कहेंगे 60 में से 36 अगर हटा दें तो ये जो 24 रह गया वो ए ने 24 काम किया होगा। अब ए को कितना वक्त लगा होगा? तो 24 काम है और ए की रफ्तार कितनी है? 3 की। तो मैं अगर काम करवाता हूँ तो कितना वक्त लग जाएगा? तो आप कहेंगे 8 मिनट। तो ए ने सिर्फ 8 मिनट ही काम किया था, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। कितना आसान सा प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या है। टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। छेद की क्षमता नल से आधी है। यानी कि हम ये मान लेते हैं एक तरफ है भाई फिल करने वाला पाइप, एक तरफ है लीकेज वाला पाइप। इसकी एफिशिएंसी इस वाले से डबल है। एफिशिएंसी टाइमिंग रेशो की बात करें तो इसको अगर 1 लगता है तो इसको 2 लगता है। अब इसने क्या कहा? तली में छेद होने के कारण 36 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। यानी कि इसको अगर 1 घंटा टाइम लगता था तो इसको भाई 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। इन दोनों के बीच में गैप कितने का? 1। इसने कहा 1 जो है वो कितने घंटे के बराबर है? 36 के। तो पूछ रहा है टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा, फिल करने में इसको कितना वक्त लगेगा। तो 1 की वैल्यू 36। आपको 1 का ही तो मान पता लगाना था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या है? 2 पाइप हैं, उनकी आपको टाइमिंग दे रखी है तो हमने लिख दी टाइमिंग। एलसीएम हम लेंगे 75 और 45 का। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो इस पूरे से ही होगा, तो ये 6 पे जाएगा, इससे करेंगे तो 5 पे। ये हमने लिख दिया। दोनों पाइपों का आपने खोल दिया। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितनी देर बाद बंद करना होगा? मतलब हमने ए को तो चलाया लेकिन हमने क्या किया टंकी आधे घंटे में भरनी चाहिए। ए को हमने आधे घंटे तक चलाया लेकिन बी को कहीं ना कहीं बीच में बंद किया था। पहले मैं देखता हूँ ए ने भाई आधे घंटे में कितना काम किया होगा। ठीक है भाई। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मिनट में थी। अब हमने ये देखा आधे घंटे में कितना उसने भरा होगा। आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट। 30 मिनट में भाई ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 6। कितना काम किया होगा? 180। माइनस कर दूं तो ये बाकी का काम किसने किया होगा? तो ये बी ने किया होगा। अब बी को कितना टाइम लगा होगा? तो भाई निकालते हैं टाइम। 45 डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी है 5, भाग कर दो तो 9। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई परेशानी तो नहीं? चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। एक टंकी में भाई 2 नल हैं। पहला नल टंकी को पूरी तरह से 45 मिनट में भरता है, दूसरा नल 1 घंटे में खाली करता है। पहले वाला भाई 45 मिनट में भरता है और दूसरे वाला 60 मिनट में खाली करता है। एलसीएम अगर हम ले तो 180, ये 4 पे गया और ये -3 पे गया। ठीक है। दोनों पाइपों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए ओपन किया जाता है, तो पूरी तरह से भरने में कितना वक्त?
आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था जिसमें एक भर रहा था, दूसरा खाली कर रहा था। तो आपने देखना है कि कितनी देर में टंकी भरेगी। जब पहली मिनट आएगी तो ये 4 भरेगा, दूसरी मिनट आएगी तो ये 3 खाली कर देगा। फिर उसके बाद तीसरी मिनट में 4 भरा जाएगा, चौथी मिनट में 3 खाली, पांचवी मिनट में 4 भरेगा, छठी मिनट में 3 खाली। ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि 180 पानी ना भर जाए। हमने देखा कि लास्ट में हम इसको तो नहीं बुला सकते, मतलब जो दूसरा ये वाला पाइप है, सेकेंड पाइप, ये लास्ट में नहीं आ सकता कभी भी। लास्ट का काम किसको करना होगा? ए को करना होगा। यानी कि इसका काम तो आप पहले ही बचा लो कि भाई आखिरी दिन तुझे आना है, यानी कि 4 काम तो पहले ही हटा लो। हमें 176 काम ही करवाना है। मैंने देखा कि 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 2 मिनट में एक एक काम हो रहा है। 2 मिनट का जो काम है वो एक है, हमें 176 काम करवाना है। तो 176 से मल्टीप्लाई, 352 मिनट हो चुकी है, 176 काम हो चुका है। अब किसकी बारी आएगी? ए को बुलवाएंगे कि जाओ बुला कर लाओ। वो 4 काम करेगा और इसको 1 मिनट का वक्त और लगेगा। कुल मिला के 353 मिनट लगेंगे। अब वैसे मैं 53 देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? वैसे 353 मिनट का मतलब है 300 मिनट अलग करो, 53 अलग करो। 300 मिनट का मतलब है 5 घंटे हो गए, बाकी 53 अलग है, तो 5 घंटे 53 मिनट। ये भाई आपका आंसर। क्या ये बात समझ में आती है भाई प्यारे बच्चों? क्लियर है? और भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई ज़रूर से शेयर करते रहो, ठीक है भाई। लाइक भी करते रहें, और चैनल पे जो भी बच्चा नया है उसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। उम्मीद है कि भाई ये टॉपिक वाला और एक आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है मैथ्स का, दोनों आपके लिए यूज़फुल हो रहे होंगे। तो भाई जिन बच्चों को प्रैक्टिस की नीड है वो प्रैक्टिस वाला बैच ज्वाइन करें, जिनको टॉपिक की आवश्यकता है वो टॉपिक देखें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई इन्हें शेयर ज़रूर करते रहें, कहीं ना कहीं ये हर बच्चे के पास पहुंच जाए जिनको आवश्यकता है इस वीडियो की, ताकि कोई भी वंचित ना रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई में जारी रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।